स्वागत है आपका हमारे चैनल अभिलाष नर्सिंग एकेडमी में। ये अपना मॉक टेस्ट 14 है। इससे पहले मेरे चैनल पर 13 मॉक टेस्ट अपलोडेड हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर यूपीसी एंड बीएससी 2026 के लिए है। फुल सिलेबस बेस्ड टेस्ट है। फर्स्ट सेक्शन था बायोलॉजी का। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। नेफ्रॉन का कौन सा भाग मुख्य रूप से ग्लूकोज को के पुनः अवशोषण के लिए उत्तरदायी है? लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या कलेक्टिंग डक्ट। तो व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द नेचुरल पीसमेकर ऑफ द हार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहलाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट? एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, या फिर एसए नोड, या पुरकिंजे फाइबर्स। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? किसको कहते हैं? एसए नोड को। सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग डीएनए स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज। डीएनए प्रतिकृति के दौरान डीएनए कुंडल को खोलने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइगेज, हेलिकेज, पॉलीमरेज, या प्राइमेज। तो द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग डीएनए स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हेलिकेज। वी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच विटामिन कॉन्टेंस कोबाल्ट। मतलब कि कोबाल्ट जो है वो कौन सा विटामिन कोबाल्ट युक्त होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, या विटामिन सी। तो कोबाल्ट युक्त कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B12। सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द प्रोसेस बाई व्हिच पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, पॉलिनेशन, या हाइब्रिडाइजेशन। मतलब क्वेश्चन कर रहा है, द प्रोसेस बाई व्हिच पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर होगा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, परागण। सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच ब्लड सेल्स आर मेनली इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब रक्त के थक्के बनने के मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं भाग लेती हैं? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, या प्लाज्मा सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? प्लेटलेट्स। सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर। ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पाद क्या हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, पायरूवेट एंड एटीपी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पायरूवेट एंड एटीपी। बी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा लिंग सहलंग रोग है? टाइफाइड, हीमोफीलिया, मलेरिया, या कॉलरा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक्ड डिजीज। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हीमोफीलिया। वी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाई। रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? गार्ड सेल्स, इपिडर्मल सेल्स, जाइलम सेल्स, या कॉर्टेक्स सेल्स। तो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाई, करेक्ट आंसर होगा गार्ड सेल्स। ए इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच कंपाउंड ऑफ ब्लड हेल्प्स इन इम्यूनिटी। रक्त का कौन सा घटक प्रतिरक्षा में सहायता करता है? मतलब व्हिच कंपाउंड ऑफ ब्लड हेल्प्स इन इम्यूनिटी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका WBC। बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब सारे सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप पिछला मॉक टेस्ट नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। सारे प्लेलिस्ट सारे वीडियो देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। एंड ये 11 क्वेश्चन कह रहा है, द टर्म टोटिपोटेंसी इज इन प्लांट्स रिफर टू। मतलब पौधों में टोटिपोटेंसी शब्द का अर्थ क्या है? कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस फ्लावर्स, कैपेसिटी ऑफ ए सेल्स टू डेवलप इनटू ए होल प्लांट, सीड जर्मिनेशन एबिलिटी, या फ्रूट प्रोडक्शन एबिलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है? पौधों में, प्लांट्स में जो है वो टोटिपोटेंसी का मतलब होता है, क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा
करेक्ट आंसर होगा इसका कैपेसिटी ऑफ ए सेल टू डेवलप इनटू ए होल प्लांट, मतलब कि एक कोशिका की पूर्ण पौधा बनने की क्षमता को क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। वी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैनक्रियाज, थायराइड, लीवर या पिट्यूटरी। तो द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर। लीवर को क्या कहते हैं? यकृत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच साइंटिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है लैमार्क। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अच्छा, इसका करेक्ट आंसर होगा डार्विन। व्हिच साइंटिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, करेक्ट आंसर होगा डार्विन। इसमें डार्विन दिया हुआ, सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज, क्रेब्स चक्र स्थान क्या है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या राइबोसोम। सो मतलब कि द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन होता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन नहीं होता, एड्रेनालाइन इसका करेक्ट आंसर होगा। एड्रेनालाइन को हम कौन सा हार्मोन कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, मनुष्य का वैज्ञानिक नेम क्या है? होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, होमो सैपियंस या होमो ट्रोग्लोडाइट्स। तो द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, इसका करेक्ट आंसर होगा होमो सैपियंस, सी इज अ करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और पिछला वीडियो जो हमने करवा चुके हैं सारे में इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। यूपीएससी नीट बेसिक नर्सिंग के एग्जाम में इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ज़्यादा टफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ के रखिए आप, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं पर ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। 18 क्वेश्चन है, व्हिच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर, मतलब कौन सा पादप ऊतक जल का परिवहन करता है? फ्लोएम, जाइलम, पैराकाइमा या कोलेनकाइमा। तो व्हिच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर, इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? जाइलम, बी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज, आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से गोइट्री होता है, घेंगा। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज क्या होता है? गोइट्री। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली किस अंगक को कहा जाता है? राइबोसोम या वैक्यूले, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी। तो व्हिच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स, इसका आंसर होगा आपका लाइसोसोम, सी इज अ करेक्ट आंसर। इन ह्यूमन्स द नॉर्मल क्रोमोसोम्स नंबर इज, मनुष्यों में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की समान संख्या 46 होती है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 46। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर है? क्रोकोडाइल, फ्रॉग, लिजार्ड या स्नैप। स्नैप होगा यहाँ पे, स्नैक। एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फ्रॉग, मेढक, वी इज अ करेक्ट आंसर। द एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो इज, आलू का खाने योग्य भाग क्या है? खाने योग्य भाग कौन सा है? रूट, स्टेम, लीफ या फ्रूट। तो जो आलू होता है उसके खाने का क्या कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? स्टेम, वी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी उत्पादन के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसी तीन में से करेक्ट आंसर है व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड ये थे अपने बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट
24 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेक्शन है अपना फिजिक्स का। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना फिजिक्स का। यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए जबकि वोल्टेज स्थिर रहे तो धारा, मतलब इफ रेसिस्टेंस इन ए सर्किट इज इंक्रीज्ड वाइल वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट देन करंट, मतलब यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए जबकि वोल्टेज स्थिर रहे तो धारा क्या रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या शून्य हो जाएगी। तो धारा का क्या रहेगी, डिक्रीज हो जाएगी। करेक्ट आंसर होगा घट जाएगी। वी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कार्य सदैव धनात्मक होता है, कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, वर्क इज ऑलवेज नेगेटिव, या फिर वर्क डन इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क्स इक्वल्स मोमेंटम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा किसी किया गया कार्य गतित ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। वर्क डन इक्वल्स चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ कम्यूटेटर इन इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर में कम्यूटेटर का उद्देश्य क्या है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, या फिर टू रिजर्व रिवर्स करंट डायरेक्शन इन आर्मेचर, या टू रिड्यूस रेसिस्टेंट टू कंट्रोल टेम्परेचर। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ कम्यूटेटर इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आर्मेचर में धारा की दिशा उलटने के लिए, मतलब टू रिवर्स करंट डायरेक्शन इन आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किस पर निर्भर करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किस पर निर्भर करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा मास ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी के द्रव्यमान पर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा का निरूपण करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट व्हिच डायरेक्शन, मतलब मोशन ऑफ साउथ पोल, मोशन ऑफ इमेजिनरी फ्री नॉर्थ पोल, या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा का निरूपण करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट व्हिच डायरेक्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा मोशन ऑफ, इसका करेक्ट आंसर होगा मोशन ऑफ इमेजिनरी फ्री नॉर्थ पोल, मतलब काल्पनिक मुक्त उत्तरी ध्रुव की गति। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग हाई टाइड सी वाटर राइजेज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ। तो उच्च ज्वार के दौरान समुद्र का पानी ऊपर उठता है, क्यों, कि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण सूर्य, पृथ्वी, मंगल या चंद्रमा, सन, अर्थ, मार्स या मून। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मून, यहाँ पे हो जाएगा मून। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल क्या है। तो बल क्या है, F बराबर m में, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, F बराबर m में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं। इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल, रियल, इरेक्ट या नॉन एग्जिस्टेंट। तो जो इमेज होता है पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, रियल कहते हैं, वास्तविक इमेज कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बर्फ से जल में अवस्था परिवर्तन, मतलब कि चेंज फ्रॉम आइस टू वाटर ऑकर्स विथ रिलीज ऑफ हीट, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, डिक्रीज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन प्रेशर। तो चेंज फ्रॉम आइस टू वाटर ऑकर्स विथ डिक्रीज इन, नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। वी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके की माप होती है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स वेट, इनर्टिया या प्रेशर। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्टिया, जो जड़त्व होता है इनर्टिया होगा इसका करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेग का सूत्र किसके समान होता है। फार्मूला ऑफ इम्पल्स इज सेम एज मोमेंटम, फोर्स, वर्क, एनर्जी। तो जो मोमेंटम होता है वो फार्मूला होता है
किसका, इम्पल्स का किसके बराबर होता है, मोमेंटम के, फोर्स के या वर्क के या एनर्जी के। तो ये किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है, संवेग के। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की CGS इकाई क्या है? व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन, डाइन, जूल, वाट। तो क्या है, डाइन। वी इज ए करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁶, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10, या फिर 10⁴। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸। ए इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा का रूप नहीं है? मतलब व्हाट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी? ऊर्जा का कौन सा ऊर्जा का रूप नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर या हीट एनर्जी। व्हिच इज नॉट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पावर, जो शक्ति है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पैरेलल सर्किट टोटल रेसिस्टेंस इज, समांतरीय परिपथ में कुल प्रतिरोध कैसे होता है? प्रतिरोध ग्रेटर देन ईच रेसिस्टेंस, लेस देन ईच रेसिस्टेंस, या इक्वल टू ईच रेसिस्टेंस, या जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, लेस देन ईच रेसिस्टेंस। वी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, डेसिबल, वोल्ट, या फिर एम्पियर। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, करेक्ट आंसर होगा डेसिबल। वी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है? व्हिच मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज? अवतल दर्पण या समतल दर्पण, मतलब कॉनकेव मिरर या प्लेन मिरर। तो व्हिच मिरर्स ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, प्लेन मिरर होगा। वी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? 1 किलोवाट इक्वल्स हाउ मेनी वाट्स? 100, 1000, 10,000 या 10 वाट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 1000 वाट के बराबर 1 किलोवाट होता है। वी इज अ करेक्ट आंसर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज मीटर, डायोप्टर, जूल, वाट। तो यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डायोप्टर। वी इज अ करेक्ट आंसर। गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन। गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? वही, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द्रव्यमान, डिस्टेंस, मीडियम, लोकेशन। तो अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल किस पे डिपेंड करता है? इसमें से ऑप्शन में किस पे डिपेंड करता है? तो मास पे भी, डिस्टेंस पे भी, एंड लोकेशन पे। मीडियम पे नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। एंड 22 क्वेश्चन है, कौन सी तरंग यांत्रिक तरंग है? व्हिच वेव इज मैकेनिकल वेव? लाइट वेव, साउंड वेव, रेडियो वेव, या एक्सरे। तो मैकेनिकल वेव कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मैकेनिकल वेव जो है वो साउंड वेव है। वी इज अ करेक्ट आंसर। कैलोरी क्या मापती है? व्हाट डज कैलोरीज मेजर? टेम्परेचर, हीट, प्रेशर, या वेट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हीट। वी इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन अपना फिजिक्स सेक्शन का, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? तो टेस्ला होगा, नहीं होगा टेस्ला। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? वेबर। वी इज अ करेक्ट आंसर। ये थे अपने फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पिछला मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें मैं 13 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूँ। ये अपना 14 मॉक टेस्ट है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। ऐसे डेली रेगुलर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 6 तारीख तक लगातार मॉक टेस्ट करवाएंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। एंड केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
हैज़ द हाईएस्ट पीएच वैल्यू, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे अधिक है? लेमन जूस, डिस्टिल्ड वाटर, विनेगर या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से किसका पीएच सबसे ज़्यादा है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? व्हिच स्टेटमेंट अबाउट कार्बन इज ट्रू? कार्बन इज ट्रिवलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन इज डिवेलेंट या कार्बन इज मोनोवेलेंट। मतलब कार्बन त्रिसंयोजी है, चतुर्संयोजी है या द्विसंयोजी है या एक संयोजी है। तो व्हिच स्टेटमेंट अबाउट कार्बन इज ट्रू? कार्बन क्या है? कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन चतुर्संयोजी है। वी इज ए करेक्ट आंसर। कौन सी अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? व्हिच रिएक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें कौन सी अपक्रिया आपकी रिडॉक्स अपक्रिया नहीं है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये आपकी रिडॉक्स अपक्रिया है, ये है, ये भी रिडॉक्स अपक्रिया है, एंड इसका ये भी रिडॉक्स अपक्रिया है, ये भी गलत होगा। ये क्या कह रहा है? बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये अपना रिडॉक्स अपक्रिया नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अव्यवस्थित गैस के 1 मोल के लिए आंतरिक ऊर्जा U पर कौन सा कथन सत्य है? व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस? U depends only on temperature, U depends only on pressure, U depends only on volume या U depends only on temperature and pressure। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर U depends only on temperature। A is a करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ क्लोरोथीन? क्लोरोथीन का सामान्य नाम क्या है? मेथेनिल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो जो क्लोरोथीन है उसका कॉमन नेम क्या है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा विनाइल क्लोराइड। वी इज अ करेक्ट आंसर। पी कक्षक का आकार क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ ए पी ऑर्बिटल? गोलाकार, डंबल शेप या फिर 8 लोब डंबल या डंबल। मतलब सारे में तो डंबल दिया हुआ यार। पी कक्षक का आकार क्या होता है? डंबल। इसका डी इज ए करेक्ट आंसर होगा। कच्चे आमों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? व्हिच एसिड इज फाउंड इन रॉ मैंगोज? जो कच्चा आम होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक, लैक्टिक, टार्टेरिक या फॉर्मिक एसिड। तो जो कच्चा आम होता है उसमें टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। निम्न में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में नहीं किया जाता है? व्हिच इज नॉट यूज्ड इन एन एसिड बेस इंडिकेटर? टेबल साल्ट, रेड कैबेज, टर्मरिक या लिटमस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? टेबल साल्ट जो होता है, इसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में नहीं किया जाता है, साधारण नमक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIF3 अणु का आकार क्या है? 3 1 + 2 एकाकी युग्म। व्हाट इज द शेप ऑफ CIF3 मॉलिक्यूल? 3 बॉन्ड्स + 2 लोन पेयर्स। त्रिकोणीय मतलब ट्रिगोनल, बाई पैरामिडल, टी शेप्ड, सीसा या लाइनियर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा टी शेप्ड। बी इज अ करेक्ट आंसर। कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है? व्हिच इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका Na। इसका करेक्ट आंसर होगा Al2O3। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? Al2O3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच साल्ट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। किस नमक का पानी में घुलनशील तापमान बढ़ने पर घटता है? KNO3, NaCl, Ce2SO4 या Li2SO4।
तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? NaCl। वी इज अ करेक्ट आंसर। सिरके प्लस बेकिंग सोडा गिव्स गैस चूने के पानी में, मतलब जो विनेगर प्लस बेकिंग सोडा गिव्स गैस पास्ट इनटू द लाइम वाटर। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मतलब देखो, जो सिरका होता है और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया में CO2 गैस निकलता है, तो CO2 गैस जब चूने के पानी में प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है, मतलब मिल्की हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिरके और बेकिंग सोडा का अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। तो CO2 गैस निकलती है, और उसके बाद में जब चूने के पानी में प्रवाहित की जाती है, मतलब तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने का पानी मिल्की हो जाता है। तो करेक्ट आंसर का डी होगा। डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य लवण NaCl किससे बना है? टेबल सॉल्ट। NaCl इज मेड फ्रॉम वीक एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस। करेक्ट आंसर है क्या? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस। यही करेक्ट आंसर है इसका। वी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3 CH2 C, इसका IUPAC नेम क्या है? इसका IUPAC नेम क्या है? PEN2 आयन, PEN3 आयन, PEN2 आयन या PEN4 आयन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा PEN2 आयन। ए इज अ करेक्ट आंसर। कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सूत्र, मतलब केमिकल फार्मूलाज ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? CaNO3 एंड KCrO4। नहीं, इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये वाला होगा। सी इज ए करेक्ट आंसर। CaNO3 2 एंड K2Cr2O7। सी इज अ करेक्ट आंसर। मूल कणों में कौन सा नाभिक में नहीं होता है? व्हिच फंडामेंटल पार्टिकल इज नॉट इन द न्यूक्लियस? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लॉन। मतलब कि व्हिच फंडामेंटल पार्टिकल इज नॉट इन द न्यूक्लियस। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। सी इज अ करेक्ट आंसर। pH इक्वल्स टू 3 वाले विलेन में H सांद्रता क्या है? H प्लस, मतलब व्हाट इज H कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन विद pH इक्वल्स टू 3। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 10⁻³ ए इज अ करेक्ट आंसर। कौन सा गैस नियम PV इक्वल्स टू nRT, मतलब व्हिच गैस लॉ इज PV इक्वल्स टू nRT? बॉयल का नियम, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, एवोगाड्रो लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। ये सारे क्वेश्चन आप पहले इसका आंसर चेक कर लीजिए करें। एंड सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? व्हिच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन या नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? व्हिच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोरीन। वी इज अ करेक्ट आंसर। पॉलीथीन किस मोनोमर से बनता है? पॉलीथीन मेड फ्रॉम व्हिच मोनोमर? एथीन। किससे बनता है पॉलीथीन? एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन या एथाइन। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इथेन। इथेन होगा या एथाइन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर एथीन होगा। ए इज अ करेक्ट आंसर। कौन सा धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस देता है? व्हिच मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव H2 गैस? CuAgZnAu। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, BSEPR के अनुसार 4 बंध युग्म प्लस 0 एकाकी युग्म का आकार क्या है? अकॉर्डिंग टू BSEPR शेप्ड विथ 4 बॉन्ड्स पेयर प्लस 0 लोन पेयर्स। कौन सा लाइनियर होता है? ट्रिगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। सी इज अ करेक्ट आंसर। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाई। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित होता है? उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो
तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एटॉमिक नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाई, करेक्ट आंसर होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सी इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है अपना केमिस्ट्री सेक्शन का। जल का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर? 0, 5, 7, 14। करेक्ट आंसर इसका 7 होगा। ये थे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पिछला मॉक टेस्ट सारा आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपीसी बीएससी नर्सिंग 2026 के एग्जाम के लिए, तो उसको मिस मत करिएगा। एंड नेक्स्ट सेक्शन है अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड का। नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। और जैसे इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं डिपार्टमेंट से आता है कि मतलब कार्डियोलॉजी हृदय से कौन सा है, हार्ट से कौन सा है, न्यूरोलॉजी कौन सा है, ये पूछ लेगा किस डॉक्टर को क्या कहते हैं। उसके बाद में बायोमेडिकल बेस से आ सकता है क्वेश्चन। एंड इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आएगा, मतलब टेम्परेचर हो गया, स्फैग्नोमैनोमीटर हो गया, इस चीज़ से क्वेश्चन आता है। तो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्सिंग एप्टीट्यूड को, एक भी मिस मत करना। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ईसीजी मशीन किसका रिकॉर्डिंग लेती है? ईसीजी मशीन रिकॉर्ड्स हॉट मतलब मस्तिष्क, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, एक्टिविटी ऑफ लंग्स, एक्टिविटी ऑफ किडनी। तो जो ईसीजी मशीन होती है वो किसका रीडिंग करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हार्ट का। इसका करेक्ट आंसर होगा हृदय की विद्युत गतिविधि। वी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पायरोमीटर किसका मापन करता है? स्पायरोमीटर मेजर शॉर्ट। स्पायरोमीटर जो होता है वो किसका मापन करता है? ब्लड प्रेशर, लंग कैपेसिटी, हार्ट रेट या बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर का थर्मोमीटर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लंग कैपेसिटी। वी इज अ करेक्ट आंसर। मतलब उसको फूकते हैं जो होता है, उसमें 3 कलर का होता है, उसमें छोटे छोटे बॉल दिए होते हैं, उसको अप करना रहता है। ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है स्फैग्नोमैनोमीटर से। एंड हार्ट रेट तो ईसीजी मशीन से। शरीर का तापमान किससे? बॉडी टेम्परेचर से। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स ऑक्सीमीटर क्या मापता है? हॉट डच पल्स ऑक्सीमीटर मेजर ब्लड प्रेशर नहीं, ऑक्सीजन सैचुरेशन, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर। करेक्ट आंसर इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा। ईसीजी ईईजी मशीन किसके लिए उपयोग की जाती है? अभी तक ईसीजी था, तो जो ईसीजी होता है वो हार्ट का एक्टिविटी के लिए होता है। ईईजी मशीन किसके लिए यूज होता है? डायग्नोस ऑफ हार्ट डिजीज, रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन वेव्स, लंग एग्जामिनेशन या स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो ईईजी मशीन होता है वो रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन वेव्स, मस्तिष्क तरंगों का रिकॉर्डिंग के लिए यूज होता है। करेक्ट आंसर होगा इसका बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, इसमें से पक्का है 2-3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्टेथोस्कोप का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्टेथोस्कोप यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, लिस्निंग टू हार्ट एंड लंग साउंड, मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, मेजरिंग ब्लड शुगर। अच्छा, इसमें बहुत लोग ये होता है कि स्टेथोस्कोप जो बीपी होता है वो भी चेक करने के टाइम पे यूज किया जाता है, तो बहुत लोग इसका ब्लड प्रेशर लगा देंगे। पर देखो, ब्लड प्रेशर जो चेक होता है वो किससे चेक होता है? स्फैग्नोमैनोमीटर से चेक होता है। और एंड जो ब्लड प्रेशर होता है किससे चेक होता है? स्फैग्नोमैनोमीटर से चेक होता है। स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं? हम साउंड को सुनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिसनिंग टू हार्ट एंड लंग साउंड। मतलब हार्ट लंग्स ही नहीं, पूरे बॉडी में कहीं का भी साउंड सुनना है तो हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर की मीटर इकाई क्या होती है? अच्छा, हम जब से मान लो ब्लड प्रेशर है 120/80 नॉर्मल है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। तो इसका जो किस में इसको मापते हैं? mmHg में। तो ब्लड प्रेशर मीटर की इकाई क्या इकाई में मापते हैं? किस में मापते हैं? mmHg, मिलीमीटर मर्करी में। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिब्रिलेटर का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डिफिब्रिलेटर? रक्तचाप बढ़ाना, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, करेक्ट एब्नॉर्मल हार्ट राइदम, रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर या इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। तो जो डिफिब्रिलेटर होता है उसका मेन फंक्शन होता है आपकी बॉडी में जो है, अपने बॉडी में क्या करता है? करेक्ट करता है। क्या करेक्ट करता है? एब्नॉर्मल हार्ट राइदम, हृदय की असमान धड़कने को सुधारता है। वी इज अ करेक्ट आंसर। ग्लूकोमीटर किसका मापन करता है? देखो, ग्लूकोमीटर मेजर्स हॉट, ब्लड प्रेशर का नहीं करता ना, ब्लड शुगर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका?
इसका करेक्ट आंसर होगा जो ग्लूकोलेटर होता है वो ब्लड शुगर का माप करता है। ग्लूकोमीटर से हम क्या मापते हैं, वो पिन करके जो ब्लड हल्का सा निकाल के लगाते हैं उसी को ग्लूकोमीटर कहते हैं, छोटा सा होता है। तो उससे हम क्या मापते हैं, ब्लड शुगर को मापते हैं। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मामीटर। थर्मामीटर आप लोग पता है टेम्परेचर नापते हैं थर्मामीटर से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरे मशीन में किस प्रकार की तरंगें उपयोग की जाती है? व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन एक्सरे मशीन? तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्सरे वेव या साउंड वेव्स। तो एक्सरे मशीन में किस प्रकार की तरंगें उपयोग की जाती है? करेक्ट आंसर होगा इस एक्सरे वेव। अगर एक्सरे की मशीन है तो एक्सरे वेव्स यूज किया जाएगा उसमें। व्हाट इज यूज इन अल्ट्रासाउंड इमेजिंग? अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में किसका उपयोग किया जाता है? एक्सरे, अल्ट्रासोनिक वेव्स, लाइट या मैग्नेटिक फील्ड। तो जो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग होता है उसमें किसका यूज करते हैं हम? इसका करेक्ट आंसर होगा अल्ट्रासोनिक वेव्स। वी इज अ करेक्ट आंसर। व्हाट इज द यूज इन एमआरआई मशीन? एमआरआई मशीन में किसका उपयोग होता है? एक्सरे, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रावायलेट। तो जो एमआरआई मशीन होती है उसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स, चुंबकीय क्षेत्र एंड रेडियो तरंगों की यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटी स्कैन किससे संयोजित करता है? सीटी स्कैन कॉम्बाइंस हॉट। सीटी स्कैन कॉम्बाइंस हॉट मतलब मल्टीपल एक्सरे इमेज, एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड, एमआरआई एंड अल्ट्रासाउंड, ईईजी एंड ईसीजी। अभी बताएं आपको, ईईजी क्या करता है? ब्रेन को रीड करता है। एंड ईसीजी क्या करता है? हार्ट को। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सीटी स्कैन कॉम्बाइंस हॉट। इसका करेक्ट आंसर होगा मल्टीपल एक्सरे इमेज। ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोमीटर किसका मापन करता है? हीमोमीटर म्यूजर शॉट। इसमें से ज़्यादा सा क्वेश्चन हम इसलिए इसको लेके आए हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आता है, कंफर्म है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको म्यूजर करने का है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा? हीमोमीटर किसका म्यूजर करता है? ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन लेवल, ब्लड शुगर, ऑक्सीजन। अभी आपको ब्लड प्रेशर बताए हैं। ब्लड प्रेशर किससे करता है? ब्लड प्रेशर स्फेग्नोमैनोमीटर से किया जाता है। ब्लड शुगर ग्लूकोमीटर से होता है। ये किससे होता है? ऑक्सीजन लेवल किससे होता है? पल्स ऑक्सीमीटर से। तो इसमें बचा क्या? हीमोग्लोबिन लेवल। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर? पल्स ऑक्सीमीटर के नॉर्मल रेंज क्या होता है? 95 से 100%। सी इज अ करेक्ट आंसर। वोल्टेज मशीन, वेटेज मशीन किसके लिए उपयोग होती है? वेंटिलेटर मशीन इज यूज्ड फॉर। वेंटिलेटर मशीन किसके लिए यूज होता है? वेंटिलेटर तो मशीन यूज होता है हम लोगों का ब्रीदिंग के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रीदिंग असिस्टेंट्स, श्वसन सहायता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन किसके लिए उपयोग होता है? डायलिसिस मशीन किसके लिए उपयोग होता है? ब्लड को हम लोग वो करते हैं, मतलब तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ? हार्ट पेशेंट्स, किडनी पेशेंट, लंग पेशेंट, ब्रेन पेशेंट्स। तो ब्लड से रिलेटेड है डायलिसिस मशीन। इसका करेक्ट आंसर होगा किडनी पेशेंट्स। वी इज अ करेक्ट आंसर। इसका 18 क्वेश्चन है, हाई इज इंक्यूबेटर यूज्ड फॉर न्यूबॉर्न बेबीज। कार्यकालीन मशीन मतलब नवजात शिशुओं के लिए क्यों उपयोग की जाती है? प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, कंट्रोलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन या फीडिंग। तो इंक्यूबेटर फॉर यूज फॉर न्यूबॉर्न बेबीज, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, तापमान और आर्द्रता नियंत्रित करने के लिए। करेक्ट आंसर होगा वी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 19, पैसिफिकर का कार्य क्या है? मतलब व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पेसमेकर? फंक्शन ऑफ पेसमेकर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, करेक्ट हार्ट रैडम, ब्रीदिंग असिस्टेंट या कंट्रोल टेम्परेचर। तो पेसमेकर का काम क्या होता है? इसका काम होता है हार्ट रैदम को कंट्रोल करना। वी इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा, नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको बायोलॉजी क्वेश्चन मिल सकते हैं मिलते जुलते। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का क्या प्रदान करता है? व्हाट डज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रोवाइड? प्योर ऑक्सीजन, एयर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हाट डज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रोवाइड? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पल्स प्योर ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन। व्हाट इज द यूज इन लेजर सर्जरी? लेजर सर्जरी में किसका उपयोग होता है? साउंड वेव, लाइट वेव,
मैग्नेटिक फील्ड्स या इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? लाइट वेव्स। क्या यूज करते हैं? लाइट वेव, प्रकाश की तरंगें यूज करके। एंड लेजर सर्जरी किसका करते हैं? तो लाइट वेव्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, EMG मतलब इलेक्ट्रोमायोग्राफी किसका रिकॉर्डिंग लेता है? EMG रिकॉर्ड्स व्हाट? मस्तिष्क, ब्रेन एक्टिविटी। ब्रेन एक्टिविटी तो लेता नहीं, ब्रेन एक्टिविटी EEG लेता है। एंड मांसपेशियों की विद्युत गति, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स ये करेक्ट आंसर है इसका। हार्ट एक्टिविटी नहीं लेता, आई एक्टिविटी भी नहीं लेता। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड गैस विश्लेषण मशीन क्या मापती है? ब्लड गैस एनालाइजर मेजर्स हार्ट। क्या मापती है? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन। तो ब्लड प्रेशर भी नहीं मापता, ब्लड शुगर भी नहीं, हीमोग्लोबिन भी नहीं। करेक्ट आंसर होगा इसका बी। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल प्रिंटर मेडिकल में किसके लिए उपयोग होता है? यूनिवर्सल प्रिंटर इन मेडिकल यूज फॉर हॉट प्रिंटिंग पेशेंट्स रिपोर्ट्स, मेकिंग मेडिसिन, परफॉर्मिंग सर्जरी या ब्लड डोनेशन। तो अगर प्रिंटर किसके लिए उपयोग होता है? पेशेंट रिकॉर्ड के लिए। करेक्ट आंसर होगा आप इसका प्रिंटिंग पेशेंट्स रिकॉर्ड। ये थे अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल पर जाकर फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से मैं आपको इस सभी चीज़ का PDF प्रोवाइड करता रहूँगा। नेक्स्ट सेक्शन था इंग्लिश का। इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, सारे क्वेश्चंस इसी टाइप का क्वेश्चन इंग्लिश में आता है। तो स्टार्ट करता हूँ। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब क्या होता है? एबंडेंट का मतलब होता है मतलब ज़्यादा मात्रा में, कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं? जैसे एबंडेंट हमारे पास कोई भी चीज़ प्रचुर मात्रा में कह सकते हैं, प्रचुर है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इसमें प्रचुर, प्लेंटी मतलब क्या होता है? ज़्यादा होता है, प्रचुर। इसका V इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड कौन सा है? प्रिविलेज की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? PRIVILEGE। इसका B इज ए करेक्ट आंसर। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। इफ आई वर, यहाँ पे वर होगा करेक्ट आंसर। द एंटानिम ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का एंटानिम क्या होगा? अगर कोई चीज़ आर्टिफिशियल तो उसका एंटानिम होगा नेचुरल। ए इज अ करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ईच बॉयज वर प्रेजेंट। ईच बॉय वर प्रेजेंट, ईच बॉयज वाज प्रेजेंट, ईच बॉय वर प्रेजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ईच बॉयज वाज प्रेजेंट होगा। वी इज अ करेक्ट आंसर। अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूंस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग इन डिस्क्यूंस, ए हिडन एनिमी, ए प्रॉब्लम विथ नो सॉल्यूशन, समथिंग गुड अपेयरिंग बैड एट फर्स्ट, ए डेंजरस सिचुएशन। तो इसका करेक्ट आंसर समथिंग गुड अपेयरिंग बैड एट फर्स्ट। सी इज अ करेक्ट आंसर। ही डिवाइडेड द केक between the two children, yes, V is a correct answer। अच्छा, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड इच। तो इसका पैसिव वॉइस होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। V इज अ करेक्ट आंसर। Which one is a collective noun? कलेक्टिव नाउन कौन सा है? टीम, मैंगो, हॉनेस्ट या क्विकली। तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा? टीम होगा, क्योंकि कलेक्ट कर रहा है, ग्रुप है इसमें। चूज द करेक्ट वन वर्ड्स, वन हु लुक्स एंड एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्टिमिस्ट। वी इज अ करेक्ट आंसर। सी हैज़ लिव्ड हियर 5 years। सी हैज़ लिव्ड, अच्छा यहाँ पे क्या लगेगा? ऑप्शन ना दिया होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? सी हैज़ लिव्ड हियर। इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें फॉर 5 years, इसमें लगेगा फॉर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैगिल। फ्रैगिल का सिनोनिम्स क्या होगा? क्या होगा? डेलिकेट। सी इज अ करेक्ट आंसर। Which sentence is a present perfect tense? I eat food, I was eating food,
आई हैव ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड। अच्छा, इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होगा, कौन सा है इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, सी इज अ करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में करवा चुके हैं, इसका आंसर होगा आर नॉट यू। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड की वीडियो अलग से भी अपलोडेड है, आप उसको देखेंगे तो अच्छा खासा एग्जाम में क्वेश्चन उठेगा वहाँ से आ सकता है। एंड चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके रखिए, मॉक टेस्ट अपलोड होते रहेंगे, अच्छा क्वेश्चन लेके आऊँगा। द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का एंटोनिम क्या होगा? डिफीट। द पेशेंट इज रिकवरिंग स्लोली, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। तो इसमें एडवर्ब क्या है? प्रेजेंट इज रिकवरिंग स्लोली, इसमें एडवर्ब होगा आपका स्लोली, धीरे धीरे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड आई विल अटेंड द क्लास, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा आपका सी सेड आई विल अटेंड द क्लास, मतलब सी सेड दैट सी वाज अटेंड द क्लास। ए इजा होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल्स। ही बॉट, अम्ब्रेला है तो एन लगेगा, ही बॉट एन अम्ब्रेला एस्टरडे। व्हिच वर्ड इज ए वर्ब? हैप्पीनेस, क्विकली, डांस या ब्यूटीफुल। तो वर्ब है डांस, सी इज अ करेक्ट आंसर। किसी भी काम वाम को हम क्रिया कहते हैं। द प्लूरल ऑफ क्राइसिस इज, क्राइसिस क्या है? क्राइसिस मतलब क्या होता है? क्राइसिस मतलब होता है, मान लो कोई भी दुख आ गया, संकट समझ लो, इसका मतलब संकट होता है। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? इसका प्लूरल फॉर्म होगा क्राइसिस, सी इज अ करेक्ट आंसर। 8, 6, 6 and 7 means in order, in confusion, very happy, angry। in confusion होगा V is a correct answer। he succeed because hard work, do hard work, through hard work, with hard work। तो he succeed through hard work, वो सक्सेस हुआ हार्ड वर्क के द्वारा, C is a correct answer। एंड ये क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। मेंटेनेंस की स्पेलिंग क्या होती है? MAINTAINANCE, MAINTAINANCE, V इज अ करेक्ट आंसर। एक बार इसको आप मैच कर लेना, मेंटेनेंस की स्पेलिंग, जहाँ तक B होगा इसका करेक्ट आंसर, कंफ्यूज कर देता है पर B ही होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है अपना इंग्लिश का, चूज द करेक्ट सेंटेंस। नाइदर ऑफ द बॉयज वर एब्सेंट, ये सेंटेंस जो है रॉन्ग है। नाइदर ऑफ द बॉयज वाज एब्सेंट, ये ट्रू है, करेक्ट आंसर इसका बी होगा। ये थे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 120 क्वेश्चन थे सिलेबस बेस्ड। एंड अगर आप पिछला मॉक टेस्ट नहीं देखें, अपना 14 मॉक टेस्ट है, इससे पहले हमने 13 मॉक टेस्ट अपलोड मेरे चैनल पे, अगर नहीं देखें जाके देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करेंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए